हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर आप बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप जो बच्चे हैं, कई बार हम देखते हैं कि फॉर्म फिलअप करने में गलतियां हो जाती है। फिर जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में जो मार्कशीट आती है, वो मार्कशीट जो होती है वो हमारे आधार कार्ड में मैच नहीं होती है। उसमें नेम में दिक्कत हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ में, आपकी फोटो में, बहुत सारे फादर्स नेम, मदर्स नेम में दिक्कत हो जाती है। तो इन सभी दिक्कतों को देखते हुए यूपी बोर्ड जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर एक बिग अनाउंसमेंट किया गया है। इन शैक्षणिक जो त्रुटियां हुई है इनको करेक्शन देने के लिए फाइनली एक लास्ट मौका आप बच्चों को दिया जा रहा है। तो बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए पूनम मैम सबसे पहले लेकर आ चुकी है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि 12वीं की मार्कशीट जो आपकी है उस मार्कशीट के अंदर आपका नाम प्रॉपर सही होना चाहिए, फादर्स नेम सही होना चाहिए, मदर्स नेम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर फिर आगे के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनके फॉर्म फिल किए जाते हैं। अगर वहां पर उस आपकी मार्कशीट में अगर दिक्कत होती है तो फिर आगे के जो भी फॉर्म भरे जाएंगे वहां पर आपको दिक्कत होगी, फिर हेड ऑफिस में चक्कर लगाना होगा। तो इन सभी दिक्कतों को शॉर्ट करने के लिए फाइनली आपके लिए ये संशोधन की डेट दी गई है, एक लास्ट मौका आपको दिया जा रहा है। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के बता देते हैं कि यूपी बोर्ड ने क्या संशोधन के लिए बोला है। यानी कि आपकी ओरिजिनल वेबसाइट पर बताया गया है कि यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों को शैक्षणिक विवरणों की त्रुटि सुधारने का एक और मौका दिया गया है बच्चों। यानी कहा गया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल में 2025 का परिणाम तैयार करने में जुटे हुए हैं। यानी जल्द ही आपका रिजल्ट आने वाला है। यानी कि पूरा सभी जगह जो है वो आपकी कॉपियां जो है वो जा चुकी है, सेंटर्स पर चेक हो चुकी है, पर रिजल्ट का जो ओवरऑल ओवरव्यू है वो आने से पहले जो भी शैक्षणिक त्रुटियां हुई है उनको सुधारने का आपको मौका दिया जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं शैक्षणिक विवरणों की जो त्रुटियां हैं उनके निवारण का एक और अंतिम मौका। यानी कि 12वीं की मार्कशीट बिल्कुल भी खराब ना हो, आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आपको एक मौका दिया गया है। वो मौका क्या है बच्चों? वो क्या मौका है? वो मौका ये है कि आपको बताया गया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2025 का परिणाम तैयार करने से पहले शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों के निवारण का एक मौका दिया गया है। और वो क्या त्रुटियां हो सकती है जिनमें संशोधन होगा? छात्र छात्राओं के शैक्षणिक विवरणों में यदि विषय, वर्ग, नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, लिंग, लड़का या लड़की बन गया है तो कुछ भी, जाति, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है, फोटो आदि का संशोधन बाकी है, तो संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से वेबसाइट पर 7 से 9 अप्रैल, ध्यान करो बेटा, 7 अप्रैल से 9 अप्रैल, यानी कहने का मतलब है 7, 8 और 9 अप्रैल तक आप काम ये कर सकते हैं। यानी कि कल, आज भी आप ये कर सकते हैं, कल भी रात 12 बजे तक ये आवेदन आप कर सकते हैं। तो अब आपको हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना है, उनको कहना है कि ये त्रुटि हो चुकी है। यानी कई बार गलतियां हो जाती है तो आप वहां पर वो संशोधन अभी भी करा सकते हैं कि आपका नाम में, आपके पापा के नाम में, आपकी फोटो में कोई भी करेक्शन है, ओबीसी सर्टिफिकेट में। और ये संशोधन होने के बाद अगर आपको संशोधन कराना है तो यूपी बोर्ड की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपने जो संशोधन कराया है उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करके आपको बोर्ड को भेजना होगा। ये आपके स्कूल वाले करेंगे क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक हर स्कूल का एक कोड होता है, वो कोड आपको वहां पर देना होगा, जिसकी वजह से जिस भी बच्चे का करेक्शन है उस स्कूल के बच्चे का कोड लगकर वो करेक्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रधानाचार्य को निर्धारित प्रारूप पर अपेक्षित संशोधन का विवरण मैनुअल के अनुसार भली भांति अंकित कर सत्यापित किया है। अनुमोदन प्राप्त कर वेबसाइट पर पुनः लॉगिन करें, आवश्यक साक्ष्य और प्रपत्रों को अपलोड करें। जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं वो अपलोड आपको करना होगा। आपका नाम चेंज है तो आप आधार कार्ड की फोटो लगा दें कि भाई ये आधार कार्ड में नाम था, मेरे उसमें नाम चेंज हो गया है, या फिर आपके
जेंडर में या फिर आपके ओबीसी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र में जो भी चेंज हो गया है आपको करना होगा। अर्थात अब आपका जल्द ही रिजल्ट भी आने वाला है, यानी कि जो एग्जाम आपके हो चुके हैं अब आपके रिजल्ट जो है वो अप्रैल या फिर मई फर्स्ट वीक में आने वाले हैं। तो आप लोग जो है अब तैयार हो जाएं। अब आपके पास केवल 2 दिन बचे हैं, ये संशोधन कर लें और जल्दी से जल्दी ये संशोधित करवा कर अपनी मार्कशीट को बिल्कुल क्लियर कर लें, ताकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप दें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही यहाँ पर अगर आपको मैं बात बताऊं बच्चों, तो आप बच्चे जो हैं वो अभी इस चीज को अपने प्रधानाचार्य को कॉल करके बात करें, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो वो तुरंत क्लियर करें, क्योंकि आपको हड़बड़ाना नहीं है। ये आप ही के लिए इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप बच्चे जो है अभी भी कहीं पर कोई गलती कर लिए हैं तो अभी भी मार्कशीट को सही करवाएं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जल्दी से बताना, जितना हो सके कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। और भी कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में बताइए। पूनम मैम आपके लिए हर वक्त हर समय 24/7 अड्डा 247 पर खड़ी हैं। ओके, तो मिलते हैं बच्चों यूपी बोर्ड साइंस अड्डा 247 पर फिर से नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।